हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक हम 100 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 5 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 6 में हम 101 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 101। किसी त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर हो, तब सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 61। तो जिस तरह से हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, हम इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, हमसे दूसरी लाइन में कहा गया है त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर हो और हमसे पूछा गया है सबसे छोटी भुजा। इसका मतलब त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं ये अलग अलग माप की हैं। तो अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं तो दो ही प्रकार के त्रिभुज हमारे बनते हैं। एक बनता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज और एक बनता है हमारा समकोण त्रिभुज। जब भी इन दो त्रिभुज में हमें एक सेलेक्ट करना होता है तो हम हमेशा समकोण त्रिभुज को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज लें तो देखिए, हमसे कहा गया है कि जो उसका क्षेत्रफल है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 60। यहाँ से बेस इंटू हाइट बराबर आ जाएगा 120। पहली लाइन में हमसे कहा गया है त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और आगे हमसे कहा गया है कि सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। तो 40 में से अगर हम 17 को हटा देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 23। तो ये जो 23 सेंटीमीटर आया है ये आधार और लंब दोनों मिलकर के आए हैं। तो यहाँ पर बेस प्लस हाइट बराबर हो जाएगा 23। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस और हाइट की वैल्यू रख करके अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जब भी देखिए कर्ण 17 होता है तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि जो उसके आधार और लंब हो वे 15 और 8 हो। तो यहाँ पर अगर हम 15 और 8 सेटिस्फाई करते हैं तो 15 और 8 की गुणा करते हैं तो 120 आता है और 15 और 8 को जोड़ते हैं तो 23 आता है। तो यहाँ पर हमारे 15 और 8 बेस और हाइट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम बेस ले लेते हैं 15 को और हाइट ले लेते हैं 8 को। यहाँ पर हमसे पूछिए सबसे छोटी भुजा। अब हमारे पास जो भुजा आई हैं वो आई हैं 8, 15 और तीसरी हमको दी हुई है 17। तो यहाँ पर सबसे छोटी हो रही है 8। तो यहाँ पर सबसे छोटी भुजा की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 102। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें दी हुई हैं। एक दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का परिमाप और दूसरा दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम क्या करते हैं, शुरू में इन दोनों को बराबर रख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, इसको बराबर रख देते हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। अब हम क्या करते हैं, फिर से अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो यहाँ पर परिमाप ज़्यादा हो रहा है और क्षेत्रफल कम हो रहा है। तो अगर क्षेत्रफल कम है और हमें उसके परिमाप के बराबर करना है तो हमें यहाँ पर क्षेत्रफल में √3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल में गुणा कर देते हैं √3 की। यहाँ से जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से a जो कि समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है वो आ जाती है हमारी 4 यूनिट। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 103। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। यहाँ पर a यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा हमको दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुणा 6 गुणा 6। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 9√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 104। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमें किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं दी हुई हो और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो देखिए उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये जो हमें त्रिभुज की माध्यिकाएं दी हुई हैं हम इनसे क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं
और हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास माध्यिकाएं हैं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले अगर हम ये चेक करें कि हमारा ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है, तो हमारे पास एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। 3 4 5 का जब हम 3 गुना करते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास 9 12 15। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज आ रहा है। अगर मान लीजिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, इसको एक विषमबाहु त्रिभुज मान करके और इसका क्षेत्रफल निकाल लेते। तो विषमबाहु त्रिभुज अगर हम इसको मानते तो पहले हम इसका अर्ध परिमाप निकालते, वहां पर हम 9 12 15 को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते और फिर वहां पर अपना हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते। लेकिन यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज आ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब। तो यहाँ पर आधार और लंब हम 9 और 12 में से किसी एक को लेंगे। 15 सेंटीमीटर तो यहाँ पर कर्ण होगा क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है। तो यहाँ पर हमारे जो ये माध्यिकाएं हैं इनके द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 9 गुणा 12। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में इन माध्यिकाओं के द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी ये माध्यिकाएं हैं। तो देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये हमारे माध्यिकाओं के द्वारा बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है हम इसकी गुणा 4/3 से कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 4/3 गुणा माध्यिकाओं के द्वारा बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल। माध्यिकाओं के द्वारा जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल आया है 1/2 12 गुणा 9। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 105, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए तब क्षेत्रफल 3 + √3 यूनिट स्क्वायर बढ़ जाता है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। जब भी देखिए हम किसी समान भुजा वाली आकृति की भुजा को बढ़ाते हैं तो वहां पर क्षेत्रफल के अंतर का एक कॉमन फॉर्मूला निकल करके आता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उस क्षेत्रफल के अंतर के फॉर्मूले को ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बात हुई है समबाहु त्रिभुज की, तो हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है और हम इसकी भुजा लेते हैं a सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसकी जो भुजा है a सेंटीमीटर इसको बढ़ाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको x सेंटीमीटर बढ़ा लेते हैं। तो जब हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारा समबाहु त्रिभुज इस तरीके से बन जाएगा। और ये जो हमारा बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा आ जाएगी a + x। a पहले वाले समबाहु त्रिभुज की थी और x हमने इसको बढ़ाया है, तो इसकी भुजा हो जाएगी a + x। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल का अंतर। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा वाला समबाहु त्रिभुज है इसमें से छोटे वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 a + x²। यहाँ पर बड़े वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा है a + x, तो यहाँ पर बड़े वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 a + x का होल स्क्वायर। इसमें से हमें घटाना है अंदर वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अंदर वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा है a, तो यहाँ पर अंदर वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 a²। और ये बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल के अंतर के। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से √3/4 कॉमन ले लेते हैं और a + x का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा √3/4 ब्रैकेट a² + x² + 2ax - a² बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल के अंतर के। यहाँ पर a² से a² कट जाएगा और x आ जाएगा कॉमन। तो हमारे पास क्षेत्रफल के अंतर का फॉर्मूला आ जाएगा √3/4 x + 2a। यहाँ पर देखिए ये तो बात हुई समबाहु त्रिभुज की। अगर हम इसी प्रकार से क्षेत्रफल का अंतर वृत्त के लिए देखें तो यहाँ पर देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक वृत्त बनाते हैं और ये जो हमने वृत्त बनाया है इसकी त्रिज्या ले लेते हैं r। अब हम क्या करते हैं, इस r को बढ़ाते हैं, तो हम इसको x सेंटीमीटर और बढ़ा देते हैं। तो जब हम इसको बढ़ाते हैं तो हमारे पास बड़ा वृत्त इस प्रकार से आ जाता है। अब ये जो हमारे पास बड़ा वृत्त आया है इसकी त्रिज्या हो जाएगी r + x। अब हम निकालते हैं क्षेत्रफल का अंतर। तो देखिए जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो जो बड़ा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या है r + x, तो यहाँ पर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr + x का होल स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे जो हमारा अंदर वाला या छोटा वृत्त है उसका क्षेत्रफल, उसकी त्रिज्या है r, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr² और ये बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल के अंतर के। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई ले लेंगे कॉमन और r + x का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास r² + x² + 2rx - r² बराबर क्षेत्रफल का अंतर। यहाँ पर r² से r² कट जाएगा और x आ जाएगा कॉमन। तो हमारे पास क्षेत्रफल के अंतर का फॉर्मूला आ जाएगा 22/7 x
x प्लस 2r। अब हम निकालते हैं इसी प्रकार से वर्ग के लिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। अब ये जो हमने वर्ग बनाया है इसकी भुजा ले लेते हैं a। अब ये जो हमारा वर्ग है हमें इसकी भुजा को बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, इसकी भुजा को x सेंटीमीटर बढ़ा लेते हैं। तो जब हम वर्ग की भुजा को बढ़ाएंगे तो हमारे पास इस प्रकार से एक वर्ग बन करके आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास बड़ा वर्ग बन करके आया है इसकी भुजा a प्लस एक्स हो जाएगी। अब हम निकालते हैं इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर। तो देखिए क्षेत्रफल का अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले वर्ग में से छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। बड़े वाले वर्ग की भुजा है हमारे पास a प्लस एक्स, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल। अंदर वाले वर्ग की भुजा है a, तो अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल के अंतर के। a प्लस एक्स का जो हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल का अंतर। यहाँ पर a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर हम x ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास क्षेत्रफल के अंतर का फॉर्मूला आ जाएगा x प्लस 2a। अब देखिए हमारे पास जो ये तीनों फॉर्मूले निकल करके आए हैं, हम इनको यहाँ पर एक साथ देख लेते हैं। जब देखिए हमने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अंतर देखा था तो हमारे पास क्षेत्रफल का अंतर आया था √3/4 x प्लस 2a। इसी प्रकार जब हमने वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर देखा था तो वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर आया है 22/7 x प्लस 2r। और जब हमने वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर देखा तो वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर आया है x प्लस 2a। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे x प्लस 2a, तो यहाँ पर तीनों में कॉमन है। यहाँ पर जो वृत्त है उसमें a की जगह r होती है, त्रिज्या होती है, तो वहां पर r आ रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा इतना पोर्शन कॉमन है। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के लिए √3/4 आ रहा है, वृत्त के लिए 22/7 आ रहा है और वर्ग के लिए कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक बात का ध्यान दीजिए, जब हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं तो उसमें आता है √3/4 a स्क्वायर। a होती है भुजा, तो भुजा तो हमारी बदलती रहती है, लेकिन √3/4 जो होता है ये हमारा कांस्टेंट होता है, ये हमारा बदलता नहीं है। तो यहाँ पर भी जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है इसमें √3/4 जैसे हमारा कांस्टेंट वहां पर है ऐसे ही यहाँ पर रहेगा। इसी प्रकार अगर हम वृत्त के लिए देखें तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ये जो पाई की वैल्यू होती है ये बदलती नहीं है, जबकि आर जो त्रिज्या होती है ये बदलती रहती है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है 22/7, तो वो यहाँ पर भी इस फॉर्मूले में आएंगी। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला 22/7 x प्लस 2r हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम देखें वर्ग के लिए तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, तो वहां पर हमारी वर्ग की भुजा बदलती रहती है। तो यहाँ पर जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वहां पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। तो वहां पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पर जो हमारे क्षेत्रफल का अंतर आया है यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर आप इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि किसके साथ कौन सी वैल्यू आनी है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 में हमसे कहा गया है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को 2 यूनिट बढ़ा दिया जाए तब क्षेत्रफल 3 प्लस √3 यूनिट स्क्वायर बढ़ जाता है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि जब हम समबाहु त्रिभुज की भुजा को बढ़ाते हैं तो वहां पर क्षेत्रफल का अंतर आता है √3/4 x प्लस 2a। यहाँ पर हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा बढ़ानी है 2 यूनिट, तो यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 2 और क्षेत्रफल का अंतर हमें दिया हुआ है 3 प्लस √3, तो यहाँ पर क्षेत्रफल के अंतर की जगह आ जाएगा 3 प्लस √3। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी √3/4 इंटू एक्स की जगह 2 ब्रैकेट x की जगह फिर से 2 प्लस 2a बराबर 3 प्लस √3। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट में आया है 2 प्लस 2a, यहाँ से 2 हम ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी √3/4 इंटू 4 ब्रैकेट 1 प्लस a बराबर, यहाँ से हम क्या करेंगे √3 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा √3 प्लस 1। यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 1 प्लस a बराबर √3 प्लस 1। यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी √3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए √3 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 106, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो देखिए यहाँ पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं हैं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो जब हमारी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो हमारे दो ही प्रकार के त्रिभुज बनते हैं, या तो विषमबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ पर एक बार ये चेक करते हैं कि ये कहीं हमारा समकोण त्रिभुज तो नहीं है। तो देखिए हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा है 3 4 5। 3 4 5 का जब हम 3 गुना करते हैं तो हमारे पास भुजाएं आती हैं 9 12 15। अब यहाँ पर भुजाएं आ रही हैं हमारे पास 9 10 11। इसका मतलब ये हमारा एक समकोण त्रिभुज नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको विषमबाहु त्रिभुज की तरह से इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अर्ध परिमाप जिसे हम s से दिखाते हैं, s बराबर हो जाएगा 9 + 10 + 11/2। यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 15। अब हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है स्क्वायर रूट s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s की वैल्यू है हमारे पास 15, तो 15 माइनस ए की वैल्यू है हमारे पास 9, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। इसी प्रकार s माइनस बी यानी कि 15 माइनस 10, 15 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। इसी प्रकार s माइनस सी, 15 में से 11 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 107, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट स्क्वायर है। यदि असमान भुजा की लंबाई 2 यूनिट हो तब बराबर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए ये सिंपल फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 स्क्वायर रूट 4a² माइनस b²। ए होती है समान भुजा की लंबाई और बी होती है असमान भुजा की लंबाई। तो देखिए हमारे पास असमान भुजा की लंबाई तो है 2 यूनिट, तो यहाँ पर बी की जगह आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/4 स्क्वायर रूट 4a² माइनस b²। बी है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है हमारे पास 4। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 17 और a होता है हमारे पास समान भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा की लंबाई आ जाएगी स्क्वायर रूट 17 यूनिट्स। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 108, 32 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर तथा दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें पहले त्रिभुज की भुजाएं निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं निकाल करके ही हमें ये पता चलेगा कि ये हमारा त्रिभुज किस प्रकार का है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं निकालते हैं। यहाँ पर देखिए हमको त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और हमें त्रिभुज की एक भुजा दी हुई है 11 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर है तो इसकी जो बाकी दो भुजाएं बच गई उसके लिए हम क्या करेंगे, 32 में से 11 को घटा लेंगे तो हमारे पास बाकी जो दो भुजाएं रह गई हम उनको ले लेते हैं a और b। तो यहाँ पर a + b आ जाएगा 21। अब हमसे आगे कहा गया है कि दूसरी दो भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है, यानी कि a और b का जो अंतर है वो 5 है। तो यहाँ पर हम a को बड़ा ले लेते हैं, तो यहाँ पर a - b बराबर आ जाएगा 5। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो हमें a की वैल्यू मिल जाती है 13 और b की वैल्यू मिल जाती है 8। अब देखिए हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी हैं। हमारे त्रिभुज की भुजाएं हैं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर तीनों भुजाएं अलग अलग आ रही हैं, तो ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज हो गया। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। हमें परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको अलग से 8, 11, 13 को जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमको पहली ही लाइन में परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 32 का आधा कर लेते हैं, तो हमारे पास अर्ध परिमाप आ गया 16। अब हम लगा देते हैं क्षेत्रफल का सूत्र। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है स्क्वायर रूट s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट s की जगह आ जाएगा 16, s माइनस ए। 16 में से जब हम 13 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, तो इसकी जगह आ जाएगा 3। इसी प्रकार s माइनस बी, 16 में से जब हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और s माइनस सी, तो यहाँ पर जब हम 16 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा 8√30। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 109,
दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं। एक तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमें तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर तीसरे वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल आर। तो अगर तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये जो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है ये हमको पहले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, पहले दो वृत्तों के क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। पहले वृत्त की त्रिज्या हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई को हम ऐसे ही रखते हैं, आर की जगह आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा हमारा पाई गुणा 25 प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त की त्रिज्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई को ऐसे ही रखेंगे, आर आर यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। यहाँ पर हम पाई ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर पाई 25 प्लस 144। यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, 25 और 144 जुड़ करके हो जाएंगे 169। तो यहाँ पर जब हम वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास तीसरे वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 110, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के भीतर बना हो। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक वृत्त है और वो एक वर्ग के अंदर बना है और हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। जब देखिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास वर्ग की भुजा आ जाएगी स्क्वायर रूट 2। अब देखिए जब वर्ग के अंदर वृत्त बनता है तो हमें पता है जो वर्ग की भुजा होती है वो वृत्त के व्यास के बराबर होती है। वृत्त का व्यास होता है 2r, तो 2r बराबर हो जाएगा वर्ग की भुजा के, और वर्ग की भुजा हमने निकाली है स्क्वायर रूट 2, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर जो हमारे पास क्षेत्रफल है 2, इसका वर्गमूल ले लिया है। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा आ गई स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ से हमारे पास 2r बराबर हो गया स्क्वायर रूट 2। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 1/√2। अब हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा पाई गुणा 1/2। इसको हम लिख लेंगे पाई/2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 111, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तीनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाकर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले तीन वृत्त बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम तीन वृत्त बना लेते हैं जो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। अब हमसे कहा गया है कि इनके जो केंद्र हैं इनको मिला करके एक त्रिभुज बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इसके केंद्रों को मिला लेते हैं। तो जब हम इन तीनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाते हैं तो हमारे पास इस तरह का त्रिभुज आ जाता है। अब देखिए जो हमारे पास सबसे छोटा वृत्त है, हमें उसकी त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो जो ये हमारा त्रिभुज बना है इसके अंदर जो त्रिभुज की भुजाएं आ रही हैं ये इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दोनों जगह आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से जो हमारे पास दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या दी हुई है हमको 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास बाकी के दो वृत्त बन गए, इसमें से आप किसी को भी ले सकते हैं। तो उसके अंदर जो त्रिभुज बन रहा है ये हमारी उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर ही होगा, क्योंकि केंद्र से परिधि तक जा रहा है। तो वहां पर आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप दोनों जगह 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे। इसी प्रकार हम निकालते हैं तीसरे वृत्त में उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर तीसरा जो वृत्त बच गया उसका जो त्रिज्या है वो है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तीसरे वृत्त में उस त्रिभुज की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई आ चुकी है। यहाँ पर जो त्रिभुज की सबसे ऊपर वाली भुजा है उसकी जो लंबाई है वो 4 + 8 यानी कि 12 हो जाएगी। जो इसकी राइट साइड वाली भुजा है वो 8 + 6 यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो लेफ्ट साइड वाली भुजा है वो 6 + 4 यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास तीनों भुजाएं अलग अलग आ रही हैं। जब तीनों भुजाएं अलग अलग आती हैं तो हमारा विषमबाहु त्रिभुज होता है,
और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें अर्ध परिमाप निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर s बराबर हो जाएगा 10 + 12 + 14/2। तो यहाँ से हमारे पास अर्ध परिमाप आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है स्क्वायर रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो यहाँ पर s की जगह तो आ जाएगा 18, s माइनस a। तो यहाँ पर 18 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा गुणा s माइनस b। 18 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 और s माइनस सी। 18 में से 14 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 24 स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 112। 2 यूनिट त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र ए तथा बी हैं तथा वे बिंदु सी पर बाह्य स्पर्श करते हैं। एक सी केंद्र तथा 2 यूनिट त्रिज्या वाला तीसरा वृत्त दोनों वृत्तों को बिंदु डी तथा ई पर स्पर्श करता है। चतुर्भुज ए बी ई डी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। हमसे कहा गया है 2 यूनिट त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र ए तथा बी हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर दो बड़े बड़े वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पर हम पहले वृत्त का केंद्र ले लेते हैं ए और दूसरे वृत्त का केंद्र ले लेते हैं बी। आगे हमसे कहा गया है कि वे बिंदु सी पर बाह्य स्पर्श करते हैं। तो जहाँ पर ये स्पर्श कर रहे हैं हम उस बिंदु को ले लेते हैं सी। अब देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो हमने पहला वृत्त लिया है जिसका केंद्र है ए, ये दूसरे वृत्त को जिसका केंद्र है बी, ये बाह्य स्पर्श कर रहे हैं बिंदु सी पर। इसका मतलब ये जो बिंदु सी है, ये जो पहला और दूसरा वृत्त है, इन दोनों की परिधि पर स्थित है। अब अगर ये बिंदु सी दोनों की परिधि पर स्थित है तो यहाँ से अगर हम ए से सी तक की लंबाई को देखें तो ए हमारा केंद्र है और सी हमारे परिधि पर स्थित है। तो यहाँ पर केंद्र से परिधि तक की दूरी आ रही है, तो ये हमारी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारी यहाँ पर 2 यूनिट है, तो ये यहाँ पर 2 यूनिट के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम बी और सी की लंबाई को देखें तो दूसरे वाले वृत्त में बी हमारा केंद्र है और सी उसकी परिधि पर स्थित बिंदु है। तो यहाँ पर बी और सी की लंबाई भी 2 यूनिट के बराबर ही हो जाएगी। अब आगे हमसे कहा गया है कि एक सी केंद्र तथा 2 यूनिट त्रिज्या वाला तीसरा वृत्त दोनों वृत्तों को डी तथा ई पर स्पर्श करता है। अब देखिए, हमें एक तीसरा वृत्त बनाना है। अब ये जो हमें तीसरा वृत्त बनाना है, इसका केंद्र तो हमें लेना है सी और हमें इसकी त्रिज्या लेनी है 2 यूनिट के बराबर। अब देखिए, हमने यहाँ पर अभी क्या देखा था, ए से सी तक की लंबाई हमारी 2 यूनिट थी। तो अगर हम सी से ए तक की लंबाई लेंगे तो वो भी तो हमारी 2 यूनिट के बराबर आएगी। इसका मतलब ये जो हमारा तीसरा वृत्त बनेगा, ये हमारे पहले जो 2 वृत्त हैं इनके केंद्रों से होता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा वृत्त इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए, ये जो हमारा तीसरा वृत्त आया है, ये हमारे पहले जो 2 वृत्त हैं उनको 4 जगह कट कर रहा है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में 2 ही बिंदु दिए हुए हैं कि बिंदु डी और ई पर स्पर्श करता है। तो हमें ये बिंदु कहाँ पर लेने हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है चतुर्भुज ए बी ई डी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, हम क्या करते हैं, पहले ए बी को मिलाते हैं। तो जब हम ए बी को मिलाते हैं तो यहाँ पर हमें ई और डी बिंदु उस तरफ लेने हैं जहां से चतुर्भुज बन जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये बिंदु हमें एक ही तरफ लेने पड़ेंगे, जब ही हमारा चतुर्भुज बन पाएगा। तो या तो आप इन दोनों बिंदु को ऊपर ले लीजिए या आप इन दोनों बिंदुओं को नीचे ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों बिंदुओं को ऊपर ले लिया है। तो यहाँ पर हमारे दोनों बिंदु इस प्रकार से आ जाएंगे और हमारा चतुर्भुज इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो ये भुजा है AC, ये हमारे पहले वाले वृत्त की त्रिज्या है। हमारे पहले वाले वृत्त की त्रिज्या हमको दी हुई है 2 यूनिट्स, तो यहाँ पर AC की लंबाई हो जाएगी 2 यूनिट्स। इसी प्रकार से हम देखें AD, तो AD भी हमारे पहले वाले वृत्त की त्रिज्या ही है। तो यहाँ पर AD की लंबाई भी 2 यूनिट्स के बराबर ही हो जाएगी। अब हम देखते हैं दूसरे वाले वृत्त में। तो देखिए, दूसरे वाले वृत्त का केंद्र है B और उसकी परिधि पर बिंदु है C। तो यहाँ पर ये त्रिज्या के बराबर हो गई, तो ये भी हमारी 2 यूनिट्स के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से BE, P यहाँ पर केंद्र है और E हमारी परिधि पर स्थित बिंदु है, तो ये भी हमारी त्रिज्या के बराबर ही हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी लंबाई भी 2 यूनिट्स के बराबर ही हो जाएगी। अब देखिए, इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, C से D तक की दूरी को मिला देते हैं और C से E तक की दूरी को मिला देते हैं। तो जब हम दूरी मिलाएंगे तो हमारी ये इस प्रकार से आ जाएगी। अब देखिए, ये जो हमारा यहाँ पर वृत्त है बीच में रेड कलर का, इसकी त्रिज्या भी 2 यूनिट के बराबर है और इसका जो केंद्र है वो है C। अब यहाँ पर इसका केंद्र है C
और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसकी परिधि पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु है डी और एक बिंदु है ई, और हमने क्या किया है, सी और डी, सी और ई को मिला दिया है। तो यहाँ पर केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है ये हमारी त्रिज्या के बराबर ही हो जाएगी। तो यहाँ पर सी डी की लंबाई भी 2 यूनिट्स के बराबर हो जाएगी और सी ई की लंबाई भी 2 यूनिट्स के बराबर ही हो जाएगी। यहाँ पर मैंने खाली 2 लिखा है क्योंकि यूनिट्स लिखने की जगह नहीं बची है। अब देखिए हमारा जो है चतुर्भुज है ए बी ई डी, ये आपको 3 त्रिभुजों में बटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। पहला त्रिभुज है यहाँ पर त्रिभुज डी ए सी, दूसरा त्रिभुज है यहाँ पर त्रिभुज ई बी सी, और तीसरा त्रिभुज है यहाँ पर त्रिभुज डी सी ई। अब यहाँ पर अगर हम पहले त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज डी ए सी, तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज है डी ए सी, यहाँ पर ए डी की लंबाई है 2 यूनिट्स, ए सी की लंबाई है 2 यूनिट्स, और सी डी की लंबाई भी 2 यूनिट्स के बराबर है। इसका मतलब हमारा जो त्रिभुज है त्रिभुज डी ए सी, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार से हम देखते हैं त्रिभुज ई बी सी, तो यहाँ पर ई बी की लंबाई भी 2 यूनिट्स के बराबर है, यहाँ पर बी सी की लंबाई भी 2 यूनिट्स के बराबर है, और यहाँ पर सी ई की लंबाई भी 2 यूनिट्स के बराबर ही है। तो हमारा ये त्रिभुज भी समबाहु त्रिभुज हो गया है। अब हम देखते हैं तीसरा, तो तीसरा त्रिभुज है हमारा त्रिभुज डी सी ई, तो यहाँ पर हमारी डी सी की लंबाई 2 यूनिट्स है, सी ई की लंबाई 2 यूनिट्स है, लेकिन हमें डी ई की लंबाई नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर डी ई की लंबाई को निकाल लेते हैं। देखिए अभी हमने देखा कि जो हमारा त्रिभुज है त्रिभुज डी ए सी, ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो बिंदु है बिंदु डी, इससे ए सी भुजा पर लंब गिरा देते हैं। तो जब हम इसका लंब गिराते हैं तो हमें पता है कि ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। यहाँ पर हमारी ए सी की लंबाई है 2 यूनिट, तो ये यहाँ पर 1 यूनिट और 1 यूनिट की 2 भुजाओं में इसको डिवाइड कर देगा। इसी प्रकार से हम एक लंब गिराते हैं समबाहु त्रिभुज त्रिभुज ई बी सी में। तो यहाँ पर जब हम लंब गिराएंगे तो ये हमारा इस प्रकार से गिर जाएगा और यहाँ पर ये 2 यूनिट को डिवाइड कर देगा 1 और 1 में। अब देखिए अगर हम डी ई के पैरेलल नीचे आना शुरू करते हैं तो हम इस प्रकार से नीचे आएंगे। इसका मतलब जितनी ये डी ई की लंबाई ऊपर है उतनी ही ये नीचे हो जाएगी, और नीचे इसकी लंबाई आ रही है 1 + 1 यानी कि 2 यूनिट्स के बराबर। इसका मतलब डी ई की लंबाई भी यहाँ पर 2 यूनिट्स के बराबर हो जाएगी। तो ये जो हमारा त्रिभुज है त्रिभुज डी सी ई, यहाँ पर डी सी भी 2 यूनिट्स हो जाएगी, सी ई भी 2 यूनिट्स हो जाएगी, और डी ई भी 2 यूनिट्स के बराबर हो जाएगी। तो ये भी हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो चतुर्भुज है ए बी ई डी, ये 3 समबाहु त्रिभुज से मिलकर के बना हुआ है, और यहाँ पर तीनों समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आ रही है 2 यूनिट्स के बराबर। तो यहाँ पर हम चतुर्भुज ए बी ई डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज ए बी ई डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम 3 की गुणा पहले ही कर लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। इसकी गुणा करेंगे एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की भुजा है 2 यूनिट्स। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 × 2 × 2। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास चतुर्भुज ए बी ई डी का क्षेत्रफल आ जाएगा 3√3 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 113, किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दी हुई है 6√3 सेंटीमीटर। हमें पता है समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वही समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी होती है, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 ए। तो यहाँ से √3/2 ए बराबर हो जाएगा 6√3 के। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। हमें बताना है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 114 है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया 18 सेंटीमीटर व्यास वाले दूसरे पहिए को घुमाता है। जब छोटा पहिया 42 चक्कर पूरे करता है तब बड़े पहिए द्वारा तय चक्कर ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड से, और दूसरा हम इसको सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। तो यहाँ पर हम इसको पहले बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन को लेकर के पूरी क्लियरिटी बन जाए। यहाँ पर देखिए जो छोटा पहिया है
हमें उसका व्यास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें व्यास की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है त्रिज्या की। तो यहाँ पर हमारी त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी। तो यहाँ पर आर बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, जब पहिया एक चक्कर घूमता है तो उसके द्वारा जो तय दूरी होगी वो होगी 2πr। और यहाँ पर छोटा पहिया घूम रहा है 42 चक्कर। तो हम यहाँ पर ये निकालते हैं कि 42 चक्कर काटने में उस पहिए के द्वारा कुल तय दूरी कितनी है। तो यहाँ पर कुल दूरी बराबर हो जाएगी 2πr। आर की जगह आ जाएगा 6। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगी एक चक्कर के द्वारा चली गई दूरी, और ये लगा रहा है 42 चक्कर, तो हम इसकी गुणा कर देंगे 42 से। अब देखिए, जितनी ये कुल दूरी छोटा पहिया चल रहा है उतनी ही कुल दूरी बड़ा पहिया भी चलेगा। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं बड़े पहिए के द्वारा चली गई दूरी से। तो यहाँ पर देखिए, बड़े पहिए के चक्कर बराबर हो जाएंगे कुल दूरी डिवाइड बाई बड़े पहिए के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी। तो यहाँ पर बड़ा पहिया भी एक चक्कर में 2πr दूरी ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो आर होगी वो बड़े पहिए के लिए हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 18 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बड़े पहिए के चक्कर आ जाएंगे कुल दूरी की जगह आ जाएगा 2π इंटू 6 इंटू 42 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई इंटू 9। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से बड़े पहिए के चक्कर निकल करके आ जाएंगे 28। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका। यहाँ पर देखिए, हम क्या करते हैं, जो हमें छोटे पहिए और बड़े पहिए का व्यास दिया हुआ है हम पहले उसका अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें व्यास दिया हुआ है छोटे पहिए का 12 और बड़े पहिए का 18। यहाँ पर जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास व्यास का अनुपात आ जाएगा 2:3। अब देखिए, जो अनुपात व्यास का होता है हमने पढ़ा है वही अनुपात त्रिज्या का होता है और वही अनुपात परिधि का भी होता है। यहाँ पर हमें परिधि की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पहिया चक्कर लगा रहा है और जब चक्कर लगाता है तो वह उतनी ही दूरी चलता है जितनी उसकी परिधि होती है। तो यहाँ पर हम परिधि लिख लेते हैं, परिधि का अनुपात आ जाएगा 2:3। अब देखिए, जो अनुपात इनकी परिधि का होगा इसका उल्टा हो जाएगा इनके चक्कर का अनुपात। तो यहाँ पर चक्कर का अनुपात आ जाएगा 3:2। यहाँ पर चक्कर का अनुपात 3:2 कैसे आया है, इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लीजिए। यहाँ पर छोटे पहिए और बड़े पहिए की परिधि का अनुपात है 2:3। अब हम यहाँ पर अगर कुल दूरी 6 सेंटीमीटर मान लें तो देखिए, जो छोटा पहिया है वो 6 सेंटीमीटर चलने में कितने चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर कुल दूरी बटे परिधि हो जाएगी। तो 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो चक्कर आ जाएंगे 3। इसी प्रकार अगर हम बड़े पहिए द्वारा निकालें कि वो 6 सेंटीमीटर दूरी चलने में कितने चक्कर लगाएगा, तो यहाँ पर हम 6 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो यहाँ पर हमारे चक्कर आ जाएंगे 2। तो यहाँ पर आपने देखा, जो हमारी परिधि है उसके उल्टे हो जाएंगे हमारे चक्कर का अनुपात। अब देखिए, हमारे पास जो चक्कर का अनुपात निकल करके आया है हम यहाँ पर करते हैं उसकी कंपेयर। हमें यहाँ पर जो छोटा पहिया है उसके चक्कर दे रखे हैं 42। तो यहाँ पर हमारे छोटे पहिए के चक्कर आ रहे हैं 3। तो हम क्या करते हैं, 3 की कंपेयर कर देते हैं 42 से। तो 42 3 का 14 गुना है। तो अब हमारे जो बड़े पहिए के चक्कर आ रहे हैं 2, हम इनका भी कर देते हैं 14 गुना। तो यहाँ पर बड़े पहिए के चक्कर आ जाएंगे 28। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 115। एक वृत्त तथा आयत के परिमाप समान हैं। आयत की भुजाएं 26 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, यहाँ पर हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि वृत्त तथा आयत के परिमाप समान हैं और हमें आयत की भुजाएं दी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। हमने पढ़ा है आयत का परिमाप होता है 2l + b। यहाँ पर l की जगह आ जाएगा 26 और b की जगह आ जाएगा 18। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आयत का परिमाप आ जाएगा 88। अब देखिए, जितना आयत का परिमाप आया है ये 88, उतना ही वृत्त का परिमाप भी होगा। अब देखिए, जब हम वृत्त के परिमाप की बात करते हैं तो हम उसकी कंपेयर करते हैं 44 से, कि कहीं ये 44 के मल्टीपल पे तो नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं 44 का 2 गुना होता है 88। हमने पढ़ा है जब वृत्त की त्रिज्या 7 होती है तो उसकी परिधि 44 होती है और उसका क्षेत्रफल 154 होता है। यहाँ पर हमारी परिधि हो रही है 2 गुनी। तो यहाँ पर हमारे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा 154। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 116। किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है जिसके अंदर एक वृत्त स्थित है। इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज स्थित है। त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें।
यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है जिसके अंदर एक वृत्त स्थित है। अब देखिए यहाँ पर हमें वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 12√2 सेंटीमीटर। अगर वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। तो यहाँ पर √2 से √2 कट जाएगा तो वर्ग की भुजा आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा गया है इसके अंदर एक वृत्त स्थित है। अब हमें पता है अगर किसी वर्ग के अंदर वृत्त स्थित होता है तो वृत्त का जो व्यास होता है वो वर्ग की भुजा के बराबर होता है। वृत्त का व्यास होता है 2r, तो 2r बराबर हो जाएगा 12 के। तो यहाँ से वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब हमसे आगे कहा गया है इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज स्थित है। अब देखिए जब वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज स्थित है इसका मतलब समबाहु त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बना हुआ है। जब समबाहु त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बना हुआ होता है तो उसकी त्रिज्या होती है a/√3। तो यहाँ पर हम r की जगह a/√3 रख देंगे, तो यहाँ से a/√3 बराबर आ जाएगा 6। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी 6√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 117, प्रथम चतुर्थांश में रेखा 3x + 4y = 12 द्वारा बने त्रिभुज द्वारा घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब भी देखिए हमें किसी क्वेश्चन में रेखा दी हुई हो और हमें उसके द्वारा बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, उस रेखा में एक बार x बराबर 0 रखते हैं और एक बार y बराबर 0 रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रेखा है 3x + 4y = 12। हम इसमें क्या करते हैं, पहले x बराबर 0 रखते हैं। जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 0 + 4y = 12। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। इस बार हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 रखते हैं। जब हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पास 3x = 12 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब देखिए जब हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 आधार गुणा लंब का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर हमारा आधार हो जाएगा y और लंब हो जाएगा x। तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 4 गुणा 3। तो यहाँ से हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास रेखा होती है तो हमें यहाँ पर दो काम करने पड़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। पहला काम करना होता है x और y की वैल्यूज को 0 रखना। जब हम x और y की वैल्यूज को 0 रखते हैं तो हमारे पास x और y की कोई दूसरी वैल्यूज निकल करके आती हैं। तो ये जो दूसरी वैल्यूज निकल करके आएंगी हमें इन दोनों की गुणा करके इनको 2 से डिवाइड करना होता है। तो या तो आप इसको ऐसे सोच लीजिए कि हमें करना है 1/2 आधार गुणा लंब, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमें x और y की गुणा करके इसको 2 से डिवाइड करना है। तो इस प्रकार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 118, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर। हमें पता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2a। इसका मतलब √3/2a बराबर हो जाएगा 15 के। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा आ जाएगी 10√3। हमें बताना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। a की वैल्यू हमारे पास आई है 10√3। तो यहाँ से हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा √3/4 गुणा 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 100 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 75√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 119, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है, माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9√3 मीटर स्क्वायर। हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। तो हम क्या करेंगे, √3/4a² को बराबर कर देंगे 9√3 के। तो जब हम इन दोनों को बराबर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू निकल करके आ जाती है 6। हमसे पूछिए समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई।
हमें पता है समबाहु त्रिभुज की माध्यिका और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक ही होती है और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2a और a की वैल्यू हमारे पास आई है 6। तो यहाँ से हमारे पास समबाहु त्रिभुज की माध्यिका आ जाएगी √3/2 गुणा 6। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास माध्यिका आ जाएगी 3√3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 120। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर तब दूसरे त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको समरूप त्रिभुज के बारे में समझना होगा। तो देखिए हम यहाँ पर पहले समझते हैं समरूप त्रिभुज के बारे में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर हम पहले त्रिभुज को लेते हैं त्रिभुज ABC और दूसरे त्रिभुज को लेते हैं त्रिभुज XYZ। अब देखिए अगर हम ये कहें कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो देखिए यहाँ पर पहला काम तो ये होगा कि ये जो पहला त्रिभुज है त्रिभुज ABC, इसके जो कोण है कोण A, कोण B और कोण C, ये दूसरे वाले त्रिभुज के कोण के बराबर होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर कोण A बराबर हो जाएगा कोण X के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Y के और कोण C बराबर हो जाएगा कोण Z के। तो यहाँ पर अगर दोनों त्रिभुजों के दो कोण या तीन कोण बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुजों को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर मैंने दो कोण बराबर इसलिए बोला है, अगर दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण भी बराबर ही होगा। अब यहाँ पर तो दोनों त्रिभुजों के समरूप होने की बात हुई कोणों के हिसाब से। अब हम बात करते हैं भुजाओं के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे त्रिभुज हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज XYZ, अगर हम ये कहें कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी जो भुजाओं के अनुपात होते हैं वो भी हमेशा बराबर ही होते हैं। यानी कि अगर हम भुजा ले यहाँ पर पहले वाले त्रिभुज की AB और दूसरे वाले के लिए XY, तो यहाँ पर AB/XY ये बराबर होगा पहले वाले त्रिभुज का आधार अगर हम ले BC तो दूसरे वाले त्रिभुज का आधार है XY, ये बराबर हो जाएगा BC/XY और ये बराबर हो जाएगा तीसरी भुजाओं के अनुपात के। तीसरी भुजा है पहले वाले त्रिभुज की AC और दूसरे वाले त्रिभुज की XZ, तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा AC/XZ। और इन भुजाओं का जो अनुपात होता है ये बराबर होता है स्क्वायर रूट पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइड बाई दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के। यहाँ पर देखिए जब क्षेत्रफल की बात आती है तो हमें वर्गमूल लेना पड़ता है, क्योंकि जब हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखें, अगर हम समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल लें तो वहाँ पर होता है √3/4a², यानी कि हम भुजा का स्क्वायर करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला देखें तो उसमें होता है 1/2 आधार गुणा लंब। तो अगर हम इन दोनों फॉर्मूले में जो कांस्टेंट वैल्यू है √3/4 और 1/2, अगर हम इनको छोड़ दें तो हम दो भुजाओं की गुणा कर रहे हैं। और यहाँ पर हम जो अनुपात ले रहे हैं ये अनुपात ले रहे हैं एक एक भुजा का। तो जब हम दो भुजाओं से एक भुजा पर हमें जाना होता है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा अनुपात आ जाएगा AB/XY बराबर BC/YZ बराबर AC/XZ बराबर स्क्वायर रूट त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डिवाइड बाई त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो हमारे पास रिजल्ट निकल करके आया है, हम सॉल्व करते हैं इससे अपना क्वेश्चन। हमसे कहा गया है दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तब दूसरे त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 360 और दूसरे वाले का है 250। तो हम क्या करेंगे, 360 को ऊपर रखेंगे और 250 को नीचे रखेंगे और ये दोनों क्षेत्रफल है तो हम क्या करेंगे, इनका करेंगे स्क्वायर रूट। ये बराबर हो जाएंगे पहले वाले त्रिभुज की भुजा डिवाइड बाई दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा। पहले वाले त्रिभुज की भुजा हमको दी हुई है 8, तो हम पहले वाले की जगह लिख लेंगे 8 डिवाइड बाई दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा। दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा हमें दी हुई नहीं है, ये हमको निकालनी है, तो हम इसको मान लेते हैं x। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 6 सही 2/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।